के यमुना विहार से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां जमीन विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि दो भाइयों के बीच ये विवाद खड़ा हुआ, जो कि इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क पर कुछ लोग एक आदमी को डंडों से पीटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उसे पहले घेर लिया और काफी देर तक उसे खूब मारा। जिस प्रॉपर्टी के लिए ये बात इतनी बढ़ गई, उसी के बाहर उसकी पिटाई की गई। कई लोग उसे लगातार लात, घूंसों और डंडों से मारते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने उस मकान के मेन गेट को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश भी की। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया। नंदीग्राम सीट को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है और साल 2016 में वो इसी सीट से चुनाव जीतकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने थे। लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी के टिकट पर ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने वहां एक पदयात्रा की, जिसमें शुवेंदु के समर्थकों ने तो उनका साथ दिया ही, दिल्ली से उनका साथ देने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी हल्दिया पहुंचे, जो पदयात्रा के दौरान शुवेंदु के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। शुवेंदु अधिकारी आप देख सकते हैं कि रोड शो निकाल रहे हैं, पैदल रोड शो निकालकर अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ हैं। हल्दिया में शुवेंदु ने एक रैली भी की, जिसमें उन्होंने नंदीग्राम की लड़ाई में ममता बनर्जी को मात देने का दावा किया और नामांकन दाखिल करने के बाद तो उनका आत्मविश्वास आसमान छूता नजर आया। हरा पाएंगे ममता बनर्जी? 200% मेरा जमीन है। शुवेंदु का साथ देने हल्दिया पहुंची स्मृति ने भी हल्दिया की रैली से ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने भी वहां अपनी ताकत दिखाई थी और नंदीग्राम के शिव मंदिर में पूजा की थी, जिसके जवाब में शुवेंदु ने भी शक्ति प्रदर्शन किया और उन्होंने भी नंदीग्राम के मंदिर में पूजा करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। वो वहां के सिंह वाहिनी मंदिर पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने उन पर फूल बरसाए। शुवेंदु अधिकारी ने सिंह वाहिनी मंदिर में दुर्गा का आशीर्वाद लिया और उनकी मूर्ति की आरती उतारी। इस दौरान वहां लोगों का जोश देखते ही मना। सिंह वाहिनी मंदिर में आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं शुवेंदु अधिकारी और जो गांव के लोग हैं वो उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। शुवेंदु नंदीग्राम के जानकीनाथ मंदिर भी गए, जहां उन्होंने यज्ञ किया। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने अपना पता भी बदल लिया है और अब वो नंदीग्राम से वोटर बन गए हैं। 14 मार्च को अमित शाह रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को करीब शाम 5 बजे बंगाल के खड़गपुर में रोड शो करेंगे। शारदा चिटफंड केस में ईडी ने टीएमसी नेता मदन मित्रा, स्वपन बोस और अहमद हसन इमरान को पूछताछ के लिए समन जारी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वाराणसी दौरे के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ अगले 2 दिन तक काशी में रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी राष्ट्रपति के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश को घायल करके पकड़ लिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गया। बिहार के आरा में पिछले दिनों जब्त किए गए 3200 लीटर देसी और विदेशी शराब को पुलिस की मौजूदगी में नष्ट किया गया। गुरुग्राम में 4 मजदूर बिजली की चपेट में आने के बावजूद बच गए। ये सभी मजदूर बिजली गिरने के दौरान पेड़ के नीचे ही खड़े थे। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई, लेकिन पार्टी में बागी सुर अपना चुके गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को इसमें जगह नहीं मिली। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य में अपने प्रचार के लिए कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तो है, साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को स्टार प्रचारकों के तौर पर जगह नहीं मिली। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले कांग्रेस में संगठन में बदलाव के लिए आला कमान को चिट्ठी भी लिखी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची एक महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद दूसरी महिलाओं को उसे हाथों से उठाकर इमरजेंसी वार्ड तक ले जाना पड़ा। आरोप है कि मरीज अस्पताल के बाहर काफी देर तक तड़पती रही, जिसके बाद उसके साथ आई महिलाओं ने जैसे तैसे उसे उठाकर उसे वार्ड तक पहुंचाया। उस मरीज की हालत बेहद खराब थी और ऐसे में वो महिलाएं उसे ऐसे ही धोती रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये महिलाएं
उस बीमार महिला को ढोती रही। अस्पताल के कर्मचारियों ने तो उनकी मदद करने की जरूरत भी नहीं समझी। इस बीच वहां अचानक दौरे के लिए पहुंचे कुछ अधिकारियों ने जब अपनी आंखों से ये घटना देखी तो वो आग बबूला हो गए। कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? अधिकारियों ने पहले उन महिलाओं से मामले की जानकारी ली और उसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। रोमानिया के कॉन्स्टांता में माल ढुलाई करने वाला एक जहाज समंदर में डूब गया, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि जहाज पर सवार 10 लोगों को बचा लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बचाव कर्मी समंदर में फंसे एक आदमी को बचाते नजर आए। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त समंदर बेहद अशांत था। ऊपर से तेज हवाएं भी उनकी राह में रोड़ा बन रही थी। लाइफ बोट से उस आदमी को निकालने के लिए उस तक रस्सी से बंधा एक बड़ा जाल भेजा गया, जो देखने पर किसी पिंजड़े जैसा लग रहा था। उसके करीब आते ही वो आदमी उस जाल के अंदर घुस गया और फिर बचाव कर्मियों ने उसे जहाज पर खींच लिया। इस हादसे में एक शख्स लापता हो गया, जिसकी हेलीकॉप्टर से तलाश शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कुछ बदमाश बीच सड़क पर 2 लड़कों को जमकर पीटते नजर आए। बताया गया कि दोनों तरफ के लोगों के बीच पहले से कोई विवाद था, जिसके बाद एक गुट के लोग हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे और बीच बाजार में ही दोनों लड़कों की पिटाई करने लगे। बदमाशों ने दोनों की जमकर पिटाई की। यही नहीं, विरोध करने पर वो खुलेआम फायरिंग करने लगे। ये बदमाश काफी देर तक दोनों लड़कों की पिटाई करते रहे। इस दौरान वहां कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। केरल में चुनावी मौसम के बीच बोर्ड परीक्षाएं टाले जाने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। छात्र संगठन मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले 17 मार्च से शुरू होनी थी, जिसे बढ़ाकर अब 8 अप्रैल कर दिया गया, जिसके विरोध में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम के छात्र संगठन ने मल्लपुरम में प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए वहां के शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर जमा हो गए। उन्हें रोकने के लिए जो बैरिकेड वहां लगाए गए थे, उन पर चढ़कर वो हंगामा करने लगे। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर बैठ गए और विभाग के खिलाफ नारे लगाने लगे, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार की गई। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से उन पर कोई असर नहीं हुआ और सभी दोबारा बीच रास्ते पर बैठकर अपना विरोध जताने लगे। कमल हासन कोयम्बटूर साउथ से चुनाव लड़ेंगे। मक्कल निधि मय्यम पार्टी के नेता कमल हासन तमिलनाडु की कोयम्बटूर साउथ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कुछ लोगों ने हथियार दिखाकर एक बैंक से 2 लाख रुपए लूट लिए। आशंका है कि ये लुटेरे आतंकी हो सकते हैं। भारतीय नौसेना ने समंदर में भटके MV नयन नाम के कार्गो जहाज की मदद की। इस भटके हुए जहाज की मदद के लिए यमन की खाड़ी में तैनात INS तलवार को भेजा गया था। MV नयन जहाज तकनीकी खराबी की वजह से अपना रास्ता भूल गया था। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ उनके 2 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। सचिन पायलट गुट के दोनों विधायकों ने गहलोत सरकार पर दलित विधायकों और दलित समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से भी मिलने का वक्त मांगा। हम चाहते हैं कि जिन वर्गों से आप सरकार बनी है, उन वर्गों का सरकार ध्यान रखे। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास ने भरोसा जताया कि विधायकों की नाराजगी का असर राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा। हमारा कोई भी विधायक नाराज हो सकता है, अपने मुद्दे उठा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार से अलग है। कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों से लोगों को जागरूक करने के लिए मुंबई के एक NGO ने अनोखा तरीका निकाला। इसके लिए उसकी कुछ महिलाएं एक बस्ती में पहुंची, जहां उन्होंने वहां रहने वाले लोगों को गाने के जरिए हाथ धोना सिखाया। लोगों को बताती हैं कि आखिरकार उन्हें कोरोना से बचना है और इसका भी उन्होंने एक अनोखा तरीका इन्वेंट किया है। इन महिलाओं ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर गाने के जरिए हाथ धोने की अहमियत समझाई। गाने के थ्रू सीखते हैं, तो इसलिए हम लोग ने एक गाना बनाया है। NGO से जुड़ी इन महिलाओं ने बताया कि लोगों से आसानी से जुड़ने के लिए यह तरीका निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने बर्फबारी में फंसी एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। मौसम में बदलाव की वजह से कुपवाड़ा में भी भारी बर्फबारी हुई, जिससे वहां के रास्ते बंद हो गए और वो महिला भी बर्फबारी में ही फंस गई।
उसकी जान को खतरे में देख सेना के जवानों ने उसे स्ट्रेचर पर लादा और फिर कंधे पर उठाकर सड़क की तरफ बढ़ने लगे। बर्फ के बीच ये जवान करीब 5 किलोमीटर तक ऐसे ही चलते रहे। आगे महिला की मदद के लिए सेना की एम्बुलेंस खड़ी थी। जवानों ने महिला को एम्बुलेंस में चढ़ाया और तब जाकर उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले के दावे के बाद टीएमसी ने इसके विरोध में अलग अलग जगहों पर मार्च निकाला। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी, इसलिए वहां उनकी पार्टी के लोग सड़क पर उतरे। लेकिन आम विरोध प्रदर्शनों से अलग टीएमसी के कार्यकर्ता बेहद शांति से मार्च निकालते नजर आए। उनके हाथों में टीएमसी के झंडे जरूर थे, लेकिन मुंह पर नारे नहीं। उल्टा कई कार्यकर्ता तो मुंह पर काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन में शामिल हुए। वैसे तो पार्टी का ये मौन मार्च था। राजधानी कोलकाता में भी टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता मुंह पर काली पट्टी और मास्क लगाए हुए नजर आए, लेकिन इसके साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से नारेबाजी भी की। मार्च के जरिए टीएमसी ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसके तेवर नरम नहीं पड़े हैं, बल्कि उसने तो ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी बता दिया। चोट खावा बाघ और भी डेंजर होता है, बीजेपी होशियार। वहीं टीएमसी पर पलटवार करने के चक्कर में बीजेपी नेता विश्वनाथ बनर्जी शब्दों की मर्यादा लांघ गए। नंदीग्राम जो रास्ते में चलने वाला लोगों, काम करने वाले लोगों को वो जगह देते हैं, ऐसे लूले लगने को तो बिल्कुल नहीं देते। 10 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के बाद जब ममता बनर्जी प्रचार अभियान में जुटी थीं, तब उनके पैर में चोट लग गई थी। और तभी से बंगाल में ऐसा बवंडर आया है कि राज्य की सियासत ममता बनर्जी के पैर की एक चोट के इर्द गिर्द घूमने लगी है। एक दिन पहले तो ममता बनर्जी ने यह ऐलान तक किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो व्हील चेयर पर ही प्रचार करने पहुंचेंगी, जिसके बाद इस हंगामे में एक वीडियो की एंट्री भी हो गई, जिसने नया बवाल खड़ा कर दिया। टीएमसी नेता दिबांशु भट्टाचार्य देव के ट्वीट किए इस एनिमेटेड वीडियो में एक व्हील चेयर गोल गोल घूमती नजर आई और उसे देखकर लोग थर थर कांपते दिखे। वीडियो के आखिर में एक फुटबॉल पर प्लास्टर चढ़ाकर पैर रखा नजर आया, जिसे देखते ही ये साफ हो गया कि बात ममता बनर्जी की हो रही है। इस वीडियो के साथ दिबांशु भट्टाचार्य ने लिखा कि तैयार रहो, खेला होबे। लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि टीएमसी चाहे जो कर ले, राज्य में वो चारों खाने चित होने वाली है। पश्चिम बंगाल की जनता ने ये ठान लिया वो इस सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं लाए। वहीं चूंकि टीएमसी का दावा है कि ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में साजिश के तहत हमला हुआ, इसलिए उसने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। इस बीच ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई और वो व्हील चेयर पर बैठकर अस्पताल से निकली। तस्वीरों में उनके बाएं पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ भी नजर आया। कैमरे देखते ही ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर मीडिया का आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री को घर ले जाने के लिए कोई खास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं, बल्कि एक सामान्य कार पहुंची, जिसमें 2-3 लोगों ने ममता बनर्जी को ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठने में मदद की और फिर वो अस्पताल से निकल गई। बताया गया कि डॉक्टर ममता बनर्जी को और 2 दिन के लिए अस्पताल में रखना चाहते थे, लेकिन ममता लगातार उन्हें डिस्चार्ज करने की जिद पर अड़ी रहीं और आखिरकार उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लगभग 44 घंटे अस्पताल में रहने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डिस्चार्ज होकर अपने घर की तरफ जा रही हैं। आप देख सकते हैं एसएसकेएम हॉस्पिटल में ममता बनर्जी बाहर निकल रही हैं और एक छोटी सी कार, व्हील चेयर पर बैठी हुई ममता बनर्जी। तो वहीं ममता बनर्जी को लगी चोट की शिकायत करने के लिए टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा। एक दिन पहले कोलकाता में भी टीएमसी ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की थी और अगले दिन उसका प्रतिनिधिमंडल फिर से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया। इस बार टीएमसी नेताओं के हाथ पर काली पट्टी भी बंधी दिखी। मुलाकात के बाद उन्होंने एक बार फिर ममता की चोट के पीछे सियासी साजिश का शक जताया और इसकी कड़ी जांच की मांग की। अब तो आप लोग का पूरा हाई लेवल जांच करना है, किसी का वो काफी नहीं है। जिसके थोड़ी देर बाद इस मुद्दे पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंच गया। बीजेपी इस मामले की जांच के पक्ष में है और चुनाव आयोग के सामने उसका प्रतिनिधिमंडल यही बात रखने पहुंचा। एक दिन पहले ही बीजेपी ने ममता बनर्जी को सलाह दी थी कि वो उनकी चोट के मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करे। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद उसने फिर से निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। सारे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और बंगाल में फ्री और फेयर चुनाव हो, इसके पूरा प्रबंध चुनाव आयोग को करना चाहिए। राजस्थान के दौसा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कुएं में गिरे एक सांड का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि वो सांड 30 फीट से भी ज्यादा गहरे कुएं में गिर गया और काफी देर तक वहीं फंसा रहा, जिसका पता लगते ही इलाके के लोग सांड को कुएं से बाहर निकालने में जुट गए। उसे पहले रस्सियों से बांधा गया और फिर एक क्रेन की मदद से ऊपर की तरफ खींचा गया। ये तस्वीरें हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की दिखा रहे हैं।
कुएं से बाहर निकलने के बाद सांड डर गया और वो खुद को रस्सियों से छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने किसी तरह उसे इस परेशानी से बाहर निकाला, जिसके बाद वो खेतों की तरफ भाग गया। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन का दायरा भी बढ़ने लगा है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि नागपुर के बाद महाराष्ट्र के अकोला शहर में भी 15 मार्च की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखा जाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल भी सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को ही मिलेगा। इसके साथ ही पुणे में भी कई पाबंदियां लागू कर दी गई। वहां अगले आदेश तक रात 10 बजे के बाद बाजार, शॉपिंग मॉल और सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा 31 मार्च तक पुणे के सभी स्कूलों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का भी ऐलान किया गया। कोरोना की वजह से परभणी जिले में भी रात 12 बजे से 15 मार्च की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया। वहीं नागपुर शहर के बाद जिले के ग्रामीण इलाकों में भी 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां 4 लोग आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आए और एक कॉलोनी के पार्क में वो लोग खड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त वहां बारिश की बूंदें हो रही थी। तभी अचानक बातचीत कर रहे इन चारों पर आसमान से बिजली गिर गई और देखते ही देखते वो चारों गिरते चले गए। बताया गया कि इस घटना में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की। 75 हफ्तों तक चलने वाले इस महोत्सव की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई, जिसे साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इस यात्रा में 81 लोग शामिल हुए, जो अगले 21 दिन तक पैदल चलते हुए नवसारी जिले के दांडी पहुंचेंगे। 81 जो पदयात्री हैं वो दांडी यात्रा में लगातार अगले 21 दिन चलेंगे। 5 अप्रैल तक ये सिलसिला चलेगा। साबरमती आश्रम से निकलकर सभी यात्री नारे लगाते हुए अहमदाबाद की सड़कों पर आगे बढ़े। इससे पहले साबरमती आश्रम में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया और आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की। ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। प्रधानमंत्री ने इस महोत्सव की एक वेबसाइट भी लॉन्च की, जिस पर अगले 75 हफ्तों तक होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी। एम के स्टालिन के बेटे विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इसमें एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि का भी नाम शामिल है। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने दुबई एटीपी टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। वो एक दिन पहले ही कतर ओपन में दूसरे दौर से ही बाहर हो गए थे। फेडरर अभी अपने अभ्यास पर ज्यादा समय देना चाहते हैं। घुटने की सर्जरी के 13 महीने बाद उन्होंने कतर ओपन से फिर वापसी की थी। गुजरात में पोरबंदर के पास समंदर में एक नाव में आग लग गई। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने तुरंत वहां पहुंचकर आग को बुझाया और नाव में सवार सभी मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया। यूरोप के देश ग्रीस में एक क्रूज शिप में भीषण आग लग गई। हालांकि इस लग्जरी जहाज में आग कैसे लगी, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें समंदर के किनारे खड़े इस लग्जरी क्रूज से जोरदार लपटें निकलती हुई नजर आई। ये क्रूज वहां के कोफू नाम के एक आइलैंड के पास खड़ा था, तभी उसके निचले हिस्से में आग लग गई। आग ने दूसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। भीषण आग की चपेट में आने से क्रूज की एक लाइफ बोट भी जलकर राख हो गई। हालांकि जहाज में मौजूद चालक दल के सभी सदस्यों और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने की जानकारी दी गई। कोरोना संकट के बीच सिनेमाघरों में राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म रूही रिलीज हो गई। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के पर्दे पर आते ही बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए इसे सिनेमाघरों में पहुंचे। जहां कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फिल्म दिखाई गई। रूही एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। तगड़ सिंह ने टंग होके तगड़ी कमर पे तगड़ी बांध के टांग टकाई। अटकता नहीं एकदम से। फिल्म में राजकुमार राव, वरुण शर्मा और जानवी कपूर मुख्य भूमिका में है। पलट नहीं। फिल्म में जानवी कपूर एक ऐसी लड़की हैं जो एक साथ 2 जिंदगियां जीती हैं। जानवी के एक किरदार से राजकुमार राव प्यार करते हैं और दूसरे से वरुण शर्मा। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी के साथ रोमांस भी है। बहुत फनी थी, बहुत अच्छी थी। मुझे हॉरर कॉमेडी पर्सनली बहुत अच्छी थी मूवी। सस्पेंस है, हॉरर भी है
और नए कलाकार हैं। सबसे ज्यादा लोग इसलिए खुश दिखे क्योंकि कोरोना के लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर इस फिल्म के साथ उनके सिनेमाघर पहुंचने का रास्ता खुल गया। बोर हो रहे थे, मतलब इंतजार कर रहे थे कि कभी थिएटर खुले। 1 ईयर के बाद में हम लोग मूवी देखने आए तो काफी अच्छा लगा देखने में भी। लोगों को सिनेमा घरों में हुए इंतजाम भी पसंद आए। इसमें अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर रखा है इन्होंने, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के साथ में बैठा रहे हैं प्रॉपर। रूही दिनेश विजन की फिल्म है जिन्होंने 2018 में राजकुमार राव के साथ ही स्त्री फिल्म में हॉरर कॉमेडी को पर्दे पर उतारा था। मुंबई में कंगना के खिलाफ केस दर्ज किया गया। धोखाधड़ी और कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया। एमपी के बैतूल में कोरोना नियमों को नहीं मानने पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। झारखंड के कोडरमा में पति को डराने के लिए खुदकुशी का नकली वीडियो बना रही एक महिला हादसे का शिकार हो गई। पैर के नीचे से बाल्टी फिसलने की वजह से महिला की सच में फांसी लगने से मौत हो गई। रायपुर में खेले गए रोड सेफ्टी सीरीज के 12वें मैच में वेस्ट इंडीज लेजेंड्स ने बांग्लादेश लेजेंड्स को 5 विकेट से हरा दिया। रामपुर पुलिस ने जेल में बंद आजम खान पर डूंगरपुर से जुड़े 11 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आजम खान पर तोड़फोड़ करवाने और लूट का आरोप है। WHO ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चोट के मामले में चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि इस रिपोर्ट में ये बात साफ नहीं है कि ये चोट हादसा थी या फिर हमला होने से लगी। साथ ही रिपोर्ट में जिन चश्मदीदों का जिक्र किया गया है उनके बयान भी बटे हुए हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में यह भी साफ नहीं है कि ममता की कार का दरवाजा किसी खंबे से टकराया या फिर कार के दरवाजे को धक्का दिया गया था। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ 1 महीने से सड़कों पर डटी निहत्थी जनता पर बर्बरता का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। वहां के म्यांग शहर में पुलिस ने ऐसी अंधाधुंध फायरिंग की कि 8 लोगों की मौत हो गई। और उसके सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस ने अपना ऐसा क्रूर रूप दिखाया जहां पूरी सड़क प्रदर्शनकारियों से भरी हुई थी, वो चंद सेकंड में ही खाली हो गई। जहां प्रदर्शनकारियों के नारे गूंज रहे थे वहां पुलिस की ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से चीख पुकार मच गई। लेकिन पुलिस की निर्ममता यही नहीं थमी। उसने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों के साथ साथ आंसू गैस छोड़कर डबल अटैक कर दिया ताकि लोग मौत को मात भी न दे पाएं। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री जल्द ही छात्रों से बात करेंगे। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि मार्च के तीसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों से परीक्षा की वजह से होने वाली टेंशन पर चर्चा करेंगे और उन्हें बताएंगे कि वो कैसे परीक्षा के समय होने वाली परेशानियों से दूर रह सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि छात्रों के साथ पीएम के सीधे संवाद में देश भर के करीब 2000 बच्चे हिस्सा लेंगे। खबर है कि जल्द ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की दूसरी किताब भी आ सकती है। तो वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता भी शुरू हो चुकी है, जिसमें हिस्सा लेने की आखिरी तारीख 14 मार्च है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों और बच्चों के माता पिता के लिए भी एक प्रतियोगिता रखी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें चलती कार पर एक लड़के ने कई स्टंट किए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसका चालान काट दिया। बताया कि ये लड़का समाजवादी पार्टी के नेता कृष्ण मुरारी यादव का बेटा उज्जवल यादव है, जिस पर चलती कार पर जानलेवा स्टंट करने का आरोप लगा। खतरनाक स्टंट का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि चलती गाड़ी से वो लड़का बाहर निकला, गाड़ी की छत पर जाकर पुशअप्स करने लगा। अगर मैं इतनी सी जमीन बेच दूं ना अपने खेत की, तो सीपी में तेरे 3 फ्लैट आ जाएंगे। वो यही नहीं रुका, उसने चलती कार में गाड़ी की छत पर बैठकर भी स्टाइल दिखाने की कोशिश की। चालान किया है, करीब 2500 रुपए से के आसपास उसका चालान हुआ है। बताया गया कि लड़के ने यह स्टंटबाजी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर की, जिसका पता चलने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अमित शाह ने खादी भंडार से खरीदारी की। गृह मंत्री अमित शाह ने खादी भंडार से अंगवस्त्र और डायरी खरीदी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान की अपील पर उन्होंने ये खरीदारी की। इस खरीदारी के बाद अमित शाह ने लोगों से भी बड़ी संख्या में इस मुहिम से जुड़ने की अपील की।
शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सूर्य कुमार यादव के साथ मस्ती करते नजर आए। मियां बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां। मनोज वाजपेयी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मनप्रीत बादल ने इसी हफ्ते बजट पेश किया था। उस वक्त पंजाब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह समेत कई मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो ट्रैक्टर पर बैठकर उसे कांग्रेस की एक महिला विधायक से रस्सी से खिंचवाते हुए दिखाई दिए थे, जिसके खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर तक मार्च निकाला और इस घटना पर अपना विरोध जताया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के अलावा पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर के साथ सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर का घेराव किया और कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और इसके साथ ही कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। आपके नेता जो इस मानसिकता के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताते हुए अहम फैसला दिया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि केंद्र या राज्य सरकारों से जुड़ा कोई भी अधिकारी चुनाव आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार के लॉ सेक्रेटरी को राज्य का चुनाव आयुक्त बनाने पर दिया और गोवा सरकार को फटकार लगाई कि जब कोई व्यक्ति सरकार में किसी पद को संभाल रहा है तो उसे राज्य के चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती। असल में गोवा सरकार ने निगम चुनाव के लिए अपने लॉ सेक्रेटरी को चुनाव आयुक्त बनाया और बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने उन चुनावों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आदेश दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिंता बढ़ा दी है। वहां शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि अगर भोपाल और इंदौर में कोरोना के केस कम नहीं होते तो रविवार या फिर सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की और साथ ही प्रशासन को ये निर्देश भी दिए गए कि कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। बिहार के सिवान से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात में शामिल एक हाथी भड़क गया। ये घटना शिव बारात के निकलने से पहले हुई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई क्योंकि शिव बारात में शामिल होने के लिए लोग जुट ही रहे थे कि तभी इस हाथी को गुस्सा आ गया और उसने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया। उसमें बड़े बड़े स्पीकर रखे थे। जैसे ही हाथी भड़का, वहां जुटे लोग घबरा गए। हाथी के हमले के डर से वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस पर सवार शख्स ने वक्त रहते हाथी पर काबू पा लिया। अहमदाबाद में किसान सत्याग्रह यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो आजादी का अमृत महोत्सव वाले दिन अपनी यात्रा निकालेंगे, लेकिन अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर से निकलने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक एक कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। बीच सड़क पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहुत देर तक जोर आजमाइश चलती रही। इस हंगामे की वजह से वहां कुछ देर के लिए जैम भी लग गया। इस पूरे हंगामे की शुरुआत अहमदाबाद के कांग्रेस दफ्तर से हुई, जहां सुबह के वक्त कई कार्यकर्ता जुटे और उन्होंने पैदल मार्च शुरू कर दिया। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों के बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर कुछ पाबंदियां लगा दी। न्यूज 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि राज्य में फिर कोरोना मरीज बढ़ने की वजह से अमरिंदर सरकार ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। जिन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है उनमें मोहाली और फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं। इनके अलावा पटियाला, जलंधर और लुधियाना में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। होशियारपुर, कपूरथला और नवाशहर, दोआबा में भी रात को लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को इस नियम को मानना होगा। ज़्यादातर NRI लोग आए हैं, वहाँ में थोड़ी स्ट्रेन ज़्यादा है, तो इसी कारण है कि भी थोड़ा अभी वहाँ भी बच सकती है।
सेना के जवानों ने बर्फबारी में फंसी गर्भवती महिला की मदद की। कश्मीर के गांव में सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला को 5 किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए थे। यूपी के महोबा में छेड़खानी से परेशान होकर एक छात्रा ने सरेआम एक लड़के की चप्पल से पिटाई कर दी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने भी आरोपी लड़के को पीटना शुरू कर दिया। एमपी के उज्जैन से एनएसयूआई के छात्रों ने कॉलेज में सुविधाओं की कमी होने का आरोप लगाते हुए प्रिंसिपल का घेराव किया और जमकर तोड़फोड़ की। राजस्थान के दौसा में खुले कुएं में गिरे सांड को गांव के लोगों ने क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया। कानपुर के एक टेंट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के बागपत में एक कूलर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अमेरिका के अलास्का से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां अचानक हुई भीषण बर्फबारी ने कई शहरों को बर्फ की चादर से ढक दिया। बताया गया कि वहां रातों रात 17 इंच तक बर्फ गिरी, जिसकी वजह से अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। लोगों के घरों के बाहर बर्फ के ऊंचे ऊंचे टीले बन गए। गलियां, सड़कें, मकान, सब पर बर्फ की चादर बिछ गई। इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि लोग भी हक्के बक्के रह गए। दावा है कि एंकरेज में 24 घंटे में जितनी बर्फ गिरी उतनी बर्फबारी इस पूरे सीजन में भी नहीं हुई। We're at second winter now because we had that spring feel last week with the blue skies. यही हाल अमेरिका के कैलिफोर्निया का भी था। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लगातार आसमान से बर्फ की आफत बरसती नजर आई, जिसके बाद रास्तों पर बर्फ के ढेर लगते चले गए। हालांकि सड़कों पर जमा हो रही बर्फ को हटाने के लिए कई गाड़ियां भी अपने काम में जुटी दिखी। कैलिफोर्निया के कई इलाकों में 15 इंच तक बर्फ गिरने के साथ ही बारिश भी हुई। हालांकि दोबारा बर्फबारी का दौर लौटने से बच्चे खुशी से झूम उठे और बर्फबारी का मजा लेने के लिए घरों से निकल पड़े।